हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट पाथ एजुकेशन। राइट पाथ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे आने वाले हैं CHSL, CPO, कांस्टेबल और रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं और इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में नए क्वेश्चन कुछ बनने नहीं है। जब नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होंगे। मींस आपके पेपर में ये बनेंगे ही बनेंगे। अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाकर पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस इसी तरीके के होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस सीरीज को पूरा का पूरा देखिएगा। इस सीरीज में लगभग जितनी भी वीडियो बनेंगी उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, लगभग 1500 क्वेश्चन, मेरा आइडिया है कि लगभग 1500 क्वेश्चंस होंगे। उतने क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे और उतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो हिस्ट्री में आपके ज्यादा से ज्यादा सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मींस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के कैपेबल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स इस सीरीज को पूरा देखिएगा। ये इस सीरीज का पार्ट 1 होगा और इस पार्ट 1 में हम आज लगभग 30 क्वेश्चंस को करेंगे, जिन्हें वापस से हम एक बार रिवाइज भी करेंगे ताकि हम यहीं का यहीं क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। और दूसरा चीज फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो PDF बनाई है उसको इस तरह से बनाया है कि उस PDF को आप बहुत आसानी से जब दोबारा रिवाइज करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत जो अच्छे से, बहुत कम समय में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। उसको इस तरह से PDF को मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन बता रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आपकी तरह मैं भी एक SSC का एस्पिरेंट हूं और इस वक्त हाल फिलहाल में जितनी भी कोरोना की वजह से एग्जाम टलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से, खाली होने की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जितनी भी चीजें पढ़ रहा हूं या जितनी भी चीजें मेरे पास हैं वो उनको मैं आप तक भी शेयर करूं। और आप तक शेयर करने से फायदा ये होगा कि आपको भी उन चीजों के बारे में पता चलेगा और उससे ये फायदा है कि आप आने वाले ये भी जो भी CHSL और CPO के एग्जाम्स होंगे उनमें उससे आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय, ये समुदाय था तो इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दो फ्रेंड्स, पणी का मुख्य व्यवसाय क्या होता था? व्यापार करना। तो जो पणी ये पणिक लोग बोलते थे, इनका मुख्य व्यवसाय होता था व्यापार करना। तो क्वेश्चन हो गया ये। अब देखो इस PDF रिवीजन कैसे करेंगे हम। सबसे बड़ी चीज देखिए, मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं ब्लू से और बाकी आंसर्स को मैंने हाईलाइट किया ब्लैक से। तो जब भी आपको रिवीजन करना है तो आपको ब्लू को पढ़ना है और आंसर को रेड में, मतलब आपको समझना है। मींस इसको पढ़िए और इसका आंसर डायरेक्ट दीजिए। मींस आपको पूरा का पूरा ये लाइन नहीं पढ़नी है कि ऋग्वेदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का क्या मुख्य व्यवसाय था। ये पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ी पढ़ना है और आपको याद होना चाहिए कि उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार है। चलिए इस तरह से इस पूरी जो है सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। तो ऋग्वेदिक में पुत्री शब्द के लिए प्रयुक्त दुहिता, क्या वर्ड है? दुहिता। तो दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली, मींस गाय का दुहने वाली। तो जो गाय का दोहन करती थी, दुहती थी, उसके लिए यूज किया गया था ये वर्ड दुहिता, और ये पुत्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। फ्रेंड्स संगम युग था क्या? संगम युग में क्या था? कवि और जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो लिटरेचर वगैरह में उनको बहुत महारत हासिल होती थी, तो उनका एक जो है संयुक्त ग्रुप होता था जिसमें सब लोग इकट्ठे होते थे और वहां पे अपने विचार को आदान प्रदान करते थे। तो इसमें क्या था? तो ये लोग जो है इकट्ठा जो था तो इसको संगम बोल दिया। इन लोगों के संगम को, इन लोगों के मिलने को संगम बोला गया और यहीं से स्टार्ट हुआ संगम युग। और इसके जो मुख्य प्रमुख देवता थे वो मुर्गन थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो क्वेश्चन में है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था और किसमें किया था? कांस्य में
किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी बहुत ज्यादा नीति थी, तो उसमें उसने गुजरात को जीतकर किसमें? दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो इन्हें कव्वाली शैली का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रेंड्स, आमिर खुसरो ने एक चीज को और इजाद किया था, वो कौन सी चीज थी जिसका इजाद उन्होंने किया है? उसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। कमेंट्स में जरूर से जरूर इसका आंसर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले आप कितना ज्यादा जो है पढ़ चुके हो, कितना ज्यादा आप लोगों को आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई? तो उनकी समाधि बनाई गई मगहर में। कहां बनाई गई? मगहर में। अब इसको हम रिवाइज कैसे करेंगे? तो रिवाइज करने के लिए पड़ी से क्या हो गया फ्रेंड्स? व्यापार। क्या हो गया? व्यापार। पड़ी से व्यापार। दुहिता, गाय का दोहन करने वाली। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुर्गन। धातु में सांकेतिक सिक्के, तो कांस में। और गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो कव्वाली का। कबीर की समाधि मगहर। तो इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से हम रिवीजन कर पाएंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को माइंड में रिटेक कर पाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल जिन्होंने लिखी थी अकबरनामा, मींस अकबर की जो है बायोग्राफी थी वो लिखी थी अबुल फजल ने, और इनकी हत्या करी थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खुसरो के बारे में। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने की वजह से जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ये आपका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने शहजादे को आश्रय देने की वजह से क्या दे दी थी? मृत्युदंड दे दी थी। अब आपको फ्रेंड्स बताना है कि खुसरो कौन था। खुसरो जो नाम था उसका उपनाम, जिस नाम से वो आगे जाना गया, उसका नाम क्या था? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ताकि हम भी जाने कि आपकी पढ़ाई कितनी ज्यादा पानी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका आंसर है मार्को पोलो ने। अगला क्वेश्चन है ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। क्या नाम है? विपाशा नाम है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद। महाजनपदों के बारे में तो आपको जानकारी होगी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो है विराट नगर किसकी राजधानी थी। ठीक है, आपको बताना है विराट नगर किसकी राजधानी थी। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर बताएंगे कि विराट नगर किसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। और उदयन के पिता का नाम बताइए। उदयन के पिता का नाम पता है? उदयन के पिता का नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु नाम था। और इन्हीं के समय में सबसे पहली जो है बौद्ध संगीति हुई थी। तो बहुत पहली बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अजात शत्रु के काल में हुई थी। अब कमेंट में आपको बताना है कि ये कहां हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी ये आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था, और इसकी स्थापना करी थी बिंबसार ने। किसने करी थी? बिंबसार ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा गृह त्याग। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो बौद्ध मतावलंबी गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ऐसे ही बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? तो प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो बुद्ध द्वारा प्रथम जो उपदेश दिया गया था वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। और ये कहां दिया था? ये फ्रेंड्स कमेंट में बताओ कहां दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार, पाहुल होगा, गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो खालसा पंथ और एक धर्माचार पाहुल किस सिख गुरु ने चलाया था? तो ये चलाया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। आपको बताना है कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स कमेंट्स में बताएंगे आप 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं, जब मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी समय आप वीडियो में को पॉज करें और कमेंट में तुरंत लिखें जाकर के, ठीक है, ताकि तुरंत का तुरंत, अदरवाइज आपको दोबारा बाद में क्वेश्चन याद नहीं रहेगा और उसका कमेंट आप नहीं लिख पाओगे। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके अभी का भी इसका कमेंट लिखिए, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय। इसने चोल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आगरे की किले में मोती मस्जिद। तो फ्रेंड्स यहां याद रखना, आगरा और दिल्ली दो चीजें याद रखिएगा क्योंकि इसमें होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो आगरे के किले में अगर मोती मस्जिद की बात करता है तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। लेकिन अगर बात करें कि दिल्ली के किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। तो दिल्ली के किले में औरंगजेब ने बनवाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। अब तो ये चीज, अब क्वेश्चन अगली बार ये भी पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। अब यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह जानकारी किससे प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बन सकता है कि महाभाष्य के लेखक कौन है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, बस ये है कि वो घुमा फिरा के पूछेगा। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो पतंजलि ने लिखी है कौन सी? महाभाष्य। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स इसी तरह के होंगे, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अब आपने इनको कितने अच्छे से समझा है और पढ़ा है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये फ्रेंड्स है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति। फ्रेंड्स जो पुरानी एंशिएंट बुक्स हैं उनके राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपके लिए इसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जिसमें पूरे के पूरे बुक्स जितने भी एंशिएंट की एंशिएंट की बुक्स हैं उन सभी बुक्स को एक साथ में पढ़ा दूंगा। लेकिन फिर भी अभी के लिए आप याद रखिए कि उत्तर रामचरितम के लेखक थे भवभूति। अगला क्वेश्चन है, महमूद के साथ आए किस विद्वान ने भारत के समाज के बारे में एक बुक लिखी? उसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद महमूद के साथ आए थे, महमूद गजनी के साथ। किताबुल, तो वो कौन आया था? तो ये आए थे अल बरूनी, और अल बरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। कौन सी किताब? उल हिंद, ये अल बरूनी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा के साथ मित्रता की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हके सर्ब ये क्या था? तो हके सर्ब सल्तनत काल में सिंचाई कर था। सिंचाई कर को बोला जाता था हके सर्ब। फ्रेंड्स ये हो गए 28 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अब इन क्वेश्चन को हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से वापस से याद कर पाएं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा पड़ी, ठीक है। अब हम रिवीजन उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। पड़ी तो व्यापार हो गया। दुहिता गाय का दोहन करने वाली। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुर्गन। धातु में सांकेतिक सिक्के तो ये कांस्य में। और गुजरात को जीतकर दिल्ली में किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गायन शैली का जन्मदाता कव्वाली शैली का। गायन शैली जो है आमिर खुसरो ने, वो कौन सी?
कव्वाली शैली थी और कबीर की मृत्यु उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के प्रख्यात अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा। इसकी हत्या करी वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को सिख गुरु मृत्युदंड किसने दिया? जहांगीर ने। कौन से थे? तो अर्जुन देव को दिया। पांडलियों का उल्लेख मार्को पोलो ने किया। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा था। वश जो है महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नगर बसाया किसने? उदयन ने बसाया। प्रथम राजवंश जो है मगध का था हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ और पाहुल को शुरू करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य ने दिया। खानवा युद्ध 1526 में हुआ। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। मोती मस्जिद जिसको जो है आगरे के किले में, तो ये शाहजहां ने बनवाई। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किया था, यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो ये जो है पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखी थी। उत्तर रामचरितम भवभूति ने लिखी है। और किस विद्वान ने भारत समाज के बारे में? किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखी है। और अगला है खरमेर राजा ने किससे साथ मित्रता की? तो राजेंद्र प्रथम के साथ करी। और हक के सर्व दिल्ली सल्तनत में ये क्या था? सिंचाई कर था। तो फ्रेंड देखो हमने रिवीजन को कितनी जल्दी और कितनी तेजी से आसानी से कर लिया। तो ये इस तरीके से हमने इस जो है पीडीएफ को बनाने की कोशिश करी है कि आप रिवीजन बहुत तेजी से कर पाओ, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन के बिना हिस्ट्री तो याद कर रख पाना मुश्किल है। भाई मुझे तो नहीं होती, मैं आपका नहीं बता सकता, तो मुझे बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। नहीं करता हूं तो भूल जाता हूं, तो इसलिए रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए इस मेथड को मैंने अपनाया है ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये 28 क्वेश्चंस ही हैं और अगली हम जो सेशन में स्टार्ट करेंगे आगे अगले क्वेश्चंस। 28 के बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर और इन्हें दोबारा पढ़िएगा। और फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट है rightpatheducation.in, वहां पर आपको जो है इनके टेस्ट देने को भी मिल जाएंगे। मींस जितने भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको टेस्ट देने का मौका राइट पाथ एजुकेशन में मिलेगा। फिलहाल अभी उस पर काम चल रहा है, अभी आपको टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। बाद में इनको पढ़ते रहिए और इनका टेस्ट आप वहां पर दे सकते हो। वहां पर टेस्ट देने के से आपको पता चलेगा कि आपने जितना पढ़ा वो कितना याद रहता है आपको। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।